आपका स्वागत है नए एपिसोड में एक इंटरव्यू खास इंटरव्यू। प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, एक इंटरव्यू खास इंटरव्यू के इस तीसरे एपिसोड में हम आपको मिलवाते हैं आचार्य लक्ष्मीदास जी से, जो संस्कृत के अच्छे जानकार हैं। उनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें एकांत के फूल काफ़ी चर्चित हुई है। साहित्यिक गतिविधियों में और कवि सम्मेलनों में ये काफ़ी सक्रिय रहे हैं। आचार्य लक्ष्मीदास जी, एक इंटरव्यू खास इंटरव्यू में आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और आज का हमारा विषय है वर्तमान परिवेश में साहित्य और साहित्यकार। इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सबसे पहले मैं कलमकार संसद और स्टूडेंट फैन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजन किया है। साहित्य समाज का मार्गदर्शक होता है। इसमें सत्यम शिवम और सुंदरम की भावनाएं होती हैं। समाज में हम क्या परोस रहे हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या मिल रहा है, देख करके, उसको पढ़ करके, उसको सुन करके वे क्या अनुभव कर रहे हैं और समाज कैसा बन रहा है, इसकी ओर साहित्य हमेशा अग्रसर रहा है। 9 रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। इन रसों की अनुभूति होती है और इसमें पाठक या दर्शक या श्रोता मुग्ध हो जाते हैं और उस रस का अनुभव करते हैं। न याचे गजालिंग न चौबाजिराजन न वित्ते सुचित्तं कदाचित मदीयं यं सुस्तनी हस्त विन्यस्त कुंभा कुसुम्बारुनं चारु बासो बसाना लवंगी कुरंगी दीर्घंगी करो। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही सुंदर है। मुखे पंकजं लोचने खंजरीटो कुचौ श्रीफलो विधु देवांग यष्टि यदि प्राणनाथेन हीना नतांगी ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये देखिए कितना रस है साहित्य में। और इस रस का अनुभव प्राचीन काल में लोग करते थे। एक एक पंक्ति को कई वर्षों तक सोच करके, समझ करके लिखा करते थे। हमारे जिले के स्थानीय साहित्यकारों के बारे में आपका क्या विचार है? हमारे जिले के स्थानीय साहित्यकार ऊर्जावान रहे हैं। एक दीवानापन उनमें रहा है। साहित्य लिखना और फिर उसके लिए मंच की प्रस्तुति। मंच के लिए विद्यापति धाम जो बहुत ही सक्रिय रहा है। का क्षेत्र, दलसिंहसराय का क्षेत्र, ये सब साहित्य के क्षेत्र में लेखन के प्रति बहुत ही उर्वर रहा है। यहाँ अच्छे अच्छे कवि जन्म लिए हैं। आरसी प्रसाद सिंह हमारे बगल के ही हैं, इसी जिला के नामी कवि। बगल के जिला रामधारी सिंह दिनकर जो विश्व लेवल के साहित्यकारों में अपना स्थान रखते थे और उनका नाम था, उनका कुरुक्षेत्र की एक एक पंक्ति है जो युवकों को प्रेरणा देती है। यहाँ पर एक हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी हुआ करते थे, डॉक्टर हरिवंश तरुण, और उनकी संस्था अभी भी है, जीवंत है, साहित्यकार संसद। इसके माध्यम से राष्ट्र के विभिन्न भागों से कवि कवित्रियों को बुलाया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था। हमारे यहाँ
कलमकार संसद, जो इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, साहित्यकारों को संवारने की संस्था है। इसमें हम नए नए साहित्यकार को, नई पीढ़ी के साहित्यकार को संवारने का काम करते हैं। फिर भी आज का जो संदर्भ है बहुत ही उज्जवल है। हमारे साहित्यकार जरूर कुछ ही काल जो चला है जिसमें आश्रय विहीन हो रहे हैं। हम सयूम जावेद जी के विचार से, इनके आलेख में जो विचार आए हैं उस विचार से हम सहमत हैं। गगनदेव चौधरी के जो आलेख में विचार आए हैं उससे सहमत हैं कि आज जहां देहातों में रचनाएं लिखी जा रही है, लोग लिखते हैं, किसी तरह से उसको छपवाने की कोशिश करते हैं, रचनाएं डायरी में ही रह जाती है, दम तोड़ देती है। सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि साहित्यकार अन्य, जबकि साहित्यकार समाज का मार्गदर्शक है, इसी को हाशिए पर दे दिया गया, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रयास करें, आप लोग भी हैं, युवा हैं, और आप लोगों को देख करके हमको लगता है कि और हम कलम की धार को तेज करें और आपके साथ चलें। अभी नई पीढ़ी के लोग भी लिख रहे हैं, लेकिन राजाश्रय यानी राज से कुछ सहायता कवियों को मिलनी चाहिए। सर, आपकी पुस्तक एकांत के फूल जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ, उसके 2-3 पंक्ति हमारे दर्शकों को बताएं। एकांत के फूल से मैं एक 2 पंक्ति की रचना, मेरे जीवन की सविता हो तू, एक स्वर्णमयी कविता हो तू, सौंदर्य है तुमसे फूलों में पंखड़ी की मधुललिता हो तू, मेरे जीवन की सविता हो तू। सर, आप गज़ल भी लिखते हैं, तो गज़ल के 2 पंक्तियाँ हमारे बीच परोसे। गज़ल, ऐसे तो मैं आमतौर पर कविता लिखता हूँ, कभी कभी गज़ल की कोशिश करता हूँ। एक कोशिश देखिए। दुश्मनों के पत्थरों का वार हंस कर सह गया, दुश्मनों के पत्थरों का वार हंस कर सह गया, दोस्तों ने फूल मारा मैं तरफ कर रह गया। सर, एक इंटरव्यू, खास इंटरव्यू का यह कार्यक्रम सर आपको कैसा लगता है? यह बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है, और इसके माध्यम से हम नई पीढ़ी तक पहुंचते हैं, हमारी रचना पहुंचती है, और अच्छा लगता है। आपका यह प्रयास सराहनीय है। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद को देते हैं। आप यशस्वी होइए। और साथ ही हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि कवि का अपमान नहीं करें, उन्हें पत्थरों से नहीं मारें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि वे सम्मान के भूखे होते हैं और सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। इस काल में दीप, इस काल में भी काल झंझा के झकोर, काल झंझा के झकोरे, दीप यह जलता रहेगा, दीप यह जलता रहेगा, दीप यह चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को